हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट, इसके पहले हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट। अभी वेक्टर में आपने जो पढ़ा अभी तक, वो वेक्टर एनालिसिस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, टाइप ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना, डायरेक्शन निकालना। प्रोडक्ट में आपने पढ़ा डॉट प्रोडक्ट, अब पढ़ना आपको क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना। जैसे मान लो एक वेक्टर ए और ये वेक्टर है बी, और दोनों के बीच का एंगल है थीटा, थीटा एंगल। दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ angle between them, that is sin theta, and unit vector, that is A cross B equals A का मैग्नीट्यूड A, B का मैग्नीट्यूड B, दोनों के बीच का एंगल का साइन, साइन थीटा, और एक यूनिट वेक्टर n कैप। n कैप गिव्स डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट में जब हम ए डॉट बी निकालते थे, ए डॉट बी होता था ए बी कॉस थीटा, प्योर स्केलर क्वांटिटी। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, इधर ए मैग्नीट्यूड स्केलर, बी का मैग्नीट्यूड स्केलर, कॉस थीटा स्केलर, तो राइट में मिलता था स्केलर, उसको डॉट प्रोडक्ट को कहा जाता था स्केलर प्रोडक्ट। यहां पर इतना तो आपका स्केलर क्वांटिटी है, बट इसमें डायरेक्शन होता है। ए क्रॉस बी जब भी निकालेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी आएगी, इसीलिए इस क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो ये वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। Where n, direction of n, direction of n cap is perpendicular to A and B। A और B दोनों के परपेंडिकुलर होता है। किधर होता है, इसको एक रूल से निकालते हैं, राइट हैंड पाम रूल, पाम रूल। जैसे हमने निकाला ए क्रॉस बी, तो फिंगर को आप ए पर रखिए और बी की तरफ घुमाइए ऐसे, राउंड अप ऐसे, ए क्रॉस बी, ए से बी की तरफ, ए क्रॉस बी। द डायरेक्शन ऑफ थंब गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ एन कैप, दैट इज डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ए वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी, बी वेक्टर क्वांटिटी, बट जब दोनों के क्रॉस निकालेंगे जो वेक्टर आएगा वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। उस वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन होता है ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर। लेकिन परपेंडिकुलर में दो डायरेक्शन होगा। जैसे ये दोनों प्लेन में है तो इन दोनों के परपेंडिकुलर, एक बाहर की तरफ हुआ, एक अंदर हुआ, तो कौन सा वेक्टर अंदर या बाहर, उसको निकालते हैं राइट हैंड रूल से। ए क्रॉस भी निकाल रहे हैं तो ए से बी की तरफ ऐसे घुमाएंगे फिंगर्स को, द डायरेक्शन ऑफ थंब गिव्स यू
डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, दैट इज डायरेक्शन ऑफ एन कैप। बी क्रॉस ए, तो बी पर ले जाओ, बी पर ए फिंगर्स और राउंड करो, बी क्रॉस ए, इधर घुमाओ ए की तरफ, बी क्रॉस ए, तो थंब अंदर जाएगा, तो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इनवर्ड होगा। जैसे हम बी क्रॉस ए निकालें, बी का मैग्नीट्यूड बी, ए का ए, साइन ये एंगल बी क्रॉस ए, इधर ये एंगल आएगा 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा एन कैप, ये इसको लिख सकते हैं बी क्रॉस ए इक्वल्स माइनस बी साइन थीटा एन कैप, माइनस साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब अगर इसको और इसे देखो ध्यान से, दोनों का राइट सेम है, अंतर ये है यहां पॉजिटिव या नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ पहली प्रॉपर्टी जो आई, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए क्रॉस बी और बी क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड अगर निकालोगे तो सेम आएगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, इसका मतलब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बी क्रॉस ए के डायरेक्शन के अपोजिट है। हमने बताया ए क्रॉस बी डायरेक्शन इधर, बी क्रॉस ए डायरेक्शन अंदर, इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बी क्रॉस ए के डायरेक्शन के अपोजिट है, यानी ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल्स माइनस बी क्रॉस ए, दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर डज नॉट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर ए का क्रॉस बी प्लस सी से लिया जाए, ए का क्रॉस मल्टीप्लाई बी से प्लस ए का क्रॉस मल्टीप्लाई सी से, बीच में प्लस है तो प्लस, अगर यहां माइनस रहेगा तो यहां पे माइनस, इसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल्स ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर ए का क्रॉस ए से ले, ए मैग्नीट्यूड 1 दोनों वेक्टर एक ही है, साइन 0 उनके बीच का एंगल, और साइन 0 हो जाएगा 0, ए क्रॉस ए 0, बट ए डॉट ए पढ़ा था ए स्क्वायर, अगर आपको याद हो तो पढ़ा था ए डॉट ए इक्वल्स ए स्क्वायर, यहां ए क्रॉस ए होता है 0, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है 0, ए क्रॉस ए साइन 0 साइन 0 0, ए क्रॉस ए 0, बी क्रॉस बी 0, सी क्रॉस सी 0। चौथी प्रॉपर्टी, अगर ए क्रॉस बी, इफ ए क्रॉस बी 0, दैट इज ए बी साइन थीटा इक्वल 0, और साइन थीटा इक्वल 0, थीटा 0, ए पैरेलल टू बी। अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। डॉट में पढ़ा था, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, पिछले लेक्चर में पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट। इफ a dot b equals 0 then a is perpendicular to b, but if a cross b equals 0 a is parallel to b। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो दोनों परपेंडिकुलर होंगे, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा तो दोनों पैरेलल होंगे। याद रखना ये सब प्रॉपर्टीज। अगर किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट
स्केलर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर से लिया जाए तो सेम ऐसे ही आएगा एन ए, वेक्टर एन ए, जैसे डॉट में था वैसे क्रॉस में है। एन इज द स्केलर क्वांटिटी, ए इज द वेक्टर क्वांटिटी, एन क्रॉस ए इक्वल्स एन ए, मतलब वो भी वेक्टर ही मिलेगा, उसका डायरेक्शन भी वही होगा जो ए का डायरेक्शन था। अच्छा, अब मान लो कि थर्ड डिमेंशन है, मान लो एक्स एक्सिस, आई एक्सिस, जेड एक्सिस, इधर यूनिट वेक्टर होता है आई का, इधर होता है जे का, जेड एक्सिस पर के का। अगर हम निकालें आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, यहां देखो अगर किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उसी वेक्टर से लेंगे तो उसकी वैल्यू 0। यहां भी आई का क्रॉस आई से 0, वैसे देख सकते हैं आई का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट वेक्टर है, 1 साइन 0, यहां कुछ भी लिखो आई और आई पर दोनों पर परपेंडिकुलर वेक्टर लिखा जाता है। ए क्रॉस बी में ये वही वेक्टर लिखा जाता है जो दोनों पर परपेंडिकुलर हो। हमने भी बताया आपको ए क्रॉस बी इक्वल्स ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन कैप, लेकिन एन कैप का डायरेक्शन होता है ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर। यहां एक ऐसा वेक्टर लिखेंगे जो आई पर परपेंडिकुलर हो, जे लिख सकते हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 साइन 0 0, 1 1 साइन 0, के लिख दो 0, जे पर परपेंडिकुलर, के का मैग्नीट्यूड 1, के का मैग्नीट्यूड 1, साइन दोनों वेक्टर एक ही है, बीच का एंगल 0, के पर परपेंडिकुलर आई लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0। तो आ गया फार्मूला आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के इक्वल्स 0। ये प्रॉपर्टी। दूसरे देखो, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई, फॉर्मूला है ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर इनका है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड दोनों के बीच के एंगल का साइन, एन कैप ऐसा वेक्टर जो ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर हो, आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, साइन आई और जे दोनों के बीच का एंगल 90, और यहां ऐसा वेक्टर लिखेंगे जो आई और जे दोनों पर परपेंडिकुलर हो, आई और जे पर दोनों पर परपेंडिकुलर होता है ये के, तो ये आ जाएगा के कैप साइन 91, 1 into 1 into 1 के कैप, आई क्रॉस जे के कैप, आई क्रॉस जे के, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1, के का मैग्नीट्यूड 1, साइन जे और के बीच का एंगल 90, यहां ऐसा वेक्टर लिखेंगे जो जे और के दोनों पर परपेंडिकुलर हो, दैट इज आई का आई, मैग्नीट्यूड 1, आई का 1, के और आई के बीच का एंगल 90, आई और के दोनों पर परपेंडिकुलर जे, दैट इज थे आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, उलट दो। अगर हम जे क्रॉस आई करें तो माइनस, क्योंकि देखो इधर प्रॉपर्टी देखो अभी निकाला था, ए क्रॉस बी इक्वल्स माइनस
ए क्रॉस बी इक्वल्स माइनस बी क्रॉस ए। ऑर्डर चेंज हुआ, निगेटिव हो जाता। तो अगर आई क्रॉस जे के है तो जे क्रॉस आई माइनस के, जे क्रॉस के आई है तो के क्रॉस जे माइनस आई क्रॉस के माइनस जे। इस तरीके से 6 फार्मूले बनते हैं। आई क्रॉस जे क्रॉस के आई, जे क्रॉस आई जे, जे क्रॉस आई माइनस के क्रॉस जे माइनस आई क्रॉस के माइनस जे। इसी का उल्टा हो जाएगा, ऑर्डर चेंज करोगे निगेटिव हो जाएगा। तो 3a 6 और 3a 9 फार्मूले आपको मिले। जैसे मान लो हम पूछेंगे इफ a equals 2i cap plus 3j cap 5k cap and vector b equals I cap 2j cap plus 9k cap. Find out a cross b. a cross b क्या होगा? तो इसको निकालने का एक तरीका है, एक फार्मूला है, एक मेथड है इसको निकालने के लिए। इस तरह से देखो कैसे। अगर आपको एक क्रॉस भी निकालना है, एक कॉलम बना दे ऐसे कॉलम। पहले रो में लिखे आई का, जे का, के का। दूसरे रो में नीचे ए है पहले, तो ए का वेक्टर देखो, आई जे के का कोफिशिएंट लिखो 2 3 5, यहां 2 3 5। क्रॉस बी है, बी वाला लिखो 1 2 9, 1 2 9। इसको ब्रेक करने का तरीका ये है, आई का ब्रैकेट लगाओ, माइनस जे का ब्रैकेट लगाओ, प्लस के का ब्रैकेट लगाओ। पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। प्लस से स्टार्ट करेंगे, अल्टरनेट चेंज करते जाएंगे। और कॉलम होता तो भी ऐसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे। अब हमें आई के साइड में लिखना है, इस आई के साइड में लिखना है, तो आई वाली कॉलम बन देता ऐसे, ये बन। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 9 जा 27 माइनस 5 2 जा 10। जे के साइड में लिखना है, जे वाली लाइन 1, 2 9 जा 18 माइनस 5 1 जा 5। के साइड में लिखना है, के वाली लाइन 1, 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3। आ गया 17 आई का माइनस 7 जे का प्लस के का, दैट इज ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। अगर ऐसे देखो और देखो, मान लो वेक्टर पी है आई माइनस जे प्लस 7 के, वेक्टर क्यू है 2i माइनस 5j। ऐसे लिखा। हमें निकालना है पी क्रॉस क्यू। अभी बताया एक कॉलम बनाएंगे ऐसे, पहले में आई जे के। पी पहले है, पी का कोएफिशिएंट देखो आई जे के का 1 माइनस 1 7,
क्यू का देखो, आई का कोएफिशिएंट 2, जे का -5, के नहीं है 0। तोड़ने का तरीका बताया, आई का ब्रैकेट, जे का ब्रैकेट, के का ब्रैकेट, लेस माइनस प्लस। आई के साथ लिखना है, आई वाली लाइन बंद, -1 इंटू 0 0, -5 इंटू -7 इंटू -5 -35, और माइनस पहले से होता है तो हो जाएगा प्लस। यहां देखो, इसको बंद, 1 0 0 -7 2 40। इसके बगल में लिखना है लाइन बंद, 1 इंटू -5 -5 2 इंटू -1 -2, तो माइनस माइनस यहां हो जाएगा +2। 35 आई का प्लस 14 जे का -3 के का आंसर। P क्रॉस Q और मानो ऐसे ए वेक्टर 3i का +2j का प्लस के का -i का +5j का +2k का, ऐसे निकालना है ए क्रॉस बी। आई का, जे का, के का, कोएफिशिएंट देखो, 3 2 1 -1 5 2 5 2, ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, कैसे नहीं। आई की लाइन 1, 2 2 4 -5, ये 1, 3 2 6 -1 प्लस हो जाएगा, 3 5 15 -2 इंटू -1 प्लस हो जाएगा, -i का -7j का +17k का आंसर, ऐसा निकाल सकते। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आपको आना चाहिए। इतना क्लियर, नोट करो। एक चीज और पूछता, ऐसे भी आ सकता, जैसे मान लो वेक्टर ए है i +2j -3k, वेक्टर बी दिया है 3i +3j +5k का। फाइंड आउट a + b क्रॉस a - b, इसको निकालो, इसको निकालो। पहले आप a + b निकालो, a + b कैसे, ये दोनों को ऐड करो, i का i के साथ, 3i i और i, 3j 2j +5j, 5k -3k +2k, ए आ गया +b।
ऐसे a माइनस भी निकाल लो, a माइनस भी, a में से b घटाओ, i माइनस 3j माइनस i माइनस 3i 2i माइनस 2i 2 माइनस 3 माइनस j माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8 के। ये तो a प्लस भी आया, a माइनस भी आया। अब निकालना है a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी। एक कॉलम बनाएंगे, i j k ऑप्शन देखिए, a प्लस बी वाले का पहले 4 5 2 4 5 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 8 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 8 तोड़ना देखो, i माइनस j प्लस के i के साथ लिखना बंद, 5 इंटू माइनस 8 माइनस 40 माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 माइनस माइनस जगह प्लस 2। इसके बाद 4 इंटू माइनस 8 माइनस 32 माइनस 2 2 जा माइनस 4 प्लस 4। यहां देखिए माइनस 4 माइनस 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 प्लस 10, ये हो गया माइनस 38 i का, यहां जाएगा प्लस 28 j का, बट 4 माइनस 32 माइनस 28 प्लस हो जाएगा प्लस 6 के आंसर। ये इस तरह से निकालेंगे। ये आपका है क्रॉस प्रोडक्ट, कहां यूज होता है, क्या एप्लीकेशन है, अभी हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।